हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज का जो टॉपिक है वो मुग़ल वंश में शाहजहाँ के बारे में देखेंगे। शाहजहाँ 1628 में शासक बनता है और 1658 ईस्वी तक शासक रहता है। इस प्रकार से 30 साल का अपना कार्यकाल देखता है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शाहजहाँ जहांगीर का पुत्र था तथा अकबर का पोता था। इसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, ध्यान रखना। ये जो शाहजहाँ है ये जहांगीर का पुत्र है और अकबर का पोता है। 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म लाहौर में हुआ था और इसका नाम उस समय खुर्रम था। अहमदनगर और मुग़ल साम्राज्य के बीच 1627 ईस्वी में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। 24 फरवरी 1682 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ मुग़ल साम्राज्य का नया बादशाह बना। मुग़ल शासक बनने के बाद पहले 3 वर्ष बुंदेल के जुझार सिंह और अफ़गान सरदार खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाने में गुजरे। मतलब जब शाहजहाँ शासक बनता है तभी इन 2 व्यक्तियों ने विद्रोह किए और इन विद्रोह को कुचलने के लिए या इन विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसे 3 वर्ष लगे। शाहजहाँ का मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद से भी हुआ, जिसमें सिख सेना की हार हुई। शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो जहांगीर की पत्नी नूर जहाँ की भतीजी थी। याद रखना, नूर जहाँ जहांगीर की पत्नी थी और नूर जहाँ की भतीजी जो अर्जुमंद बानो बेगम जो शाहजहाँ की पत्नी बनती है। अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। शाहजहाँ और मुमताज़ महल के 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ थीं। पुत्रों के नाम औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा थे। 1631 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज़ की याद में ताजमहल की नींव रखी, जो 1653 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ। ये जो ताजमहल है, ताजमहल की जो नींव रखी गई थी वो 1631 ईस्वी में रखी गई और 1653 में ताजमहल बन के तैयार हुआ। यमुना नदी के किनारे या आगरा में स्थित है। ताजमहल में ही मुमताज़ को दफनाया गया था। 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसी कुछ वर्ष पश्चात 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहाँ का तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट स्वरूप बेशकीमती कोहिनूर हीरा दिया। इसी वर्ष शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया। वहाँ के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली के नज़दीक जहानाबाद नई राजधानी की नींव रखी और 1645 ईस्वी में शाहजहाँ ने
मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा, पर वह इसमें कामयाब न हो सका। इसीलिए 1647 ईस्वी में अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को यह काम पूर्ण करने के लिए भेजा, परंतु वह भी सफल न हो सका। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग और शालामार गांव में स्थित शीश महल, और काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर आदि में कई महल, बगीचे, कई इमारतें बनवाई थीं। शाहजहाँ ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी कराया था। शाहजहाँ के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से भी जाना जाता था। गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार हैं। ठीक है, जो पंडित जगन्नाथ पंडित राज हैं, इन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की। यह उच्च कोटि के कवि, समालोचक एवं साहित्यकार थे। इसके दरबार में संगीतकार सुखसेन आदि दरबारी थे। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का पारसी भाषा में अनुवाद कराया, साथ ही वेदों का संकलन भी कराया। इसीलिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह को साहब बुलंद इकबाल की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहाँ के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवनियर तथा इटलियन यात्री मनुची भारत आए थे। ध्यान रखना, फ्रांसीसी दो हैं, वर्नियर और ट्रेवनियर, तथा इटली का जो यात्री है वो मनुची था। इन्होंने शाहजहाँ के शासन का वर्णन किया। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया था, जिसे आना कहा जाता था। शाहजहाँ एक बेशकीमती तख्त का आसीन होता था, जिसे तख्त ताऊस कहा जाता था। 1657 ईस्वी में शाहजहाँ के बीमार होते ही उसके पुत्रों की मध्य सुल्तान बनने की होड़ सी शुरू हो गई और आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिस घटना को इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ दारा शिकोह को अपने बाद मुग़ल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब खुद मुग़लों का शासक बनना चाहता था, जिस कारण शाहजहाँ की सभी 7 संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई, जिस कारण इनके बीच धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध और देवाराई का युद्ध आदि प्रमुख युद्ध हुए, जिनमें औरंगजेब की विजय हुई थी और वो मुग़ल साम्राज्य का शासक बन बैठा। औरंगजेब इतने में ही नहीं रुका, उसने मुराद बख्श को हराकर उसकी मृत्यु करवा दी, साथ ही अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरा के किले में शाहबुर्ज में बंद करवा दिया, जहाँ शाहजहाँ ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए और 1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ के शव को उसकी पत्नी मुमताज़ महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहाँ एकमात्र ऐसा गुलाम शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था। तो देखिए, इस तरीके से हमारा शाहजहाँ का भी पूरा इतिहास समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए, हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू लॉट ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।